तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम इस फॉन्ट के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम उसका एडवांस रूप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ रैंडमली टेक्स्ट ले लिए, मैंने पहले से ले रखा है। इसके बाद हम ओपन करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके, ये डाउन एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा तरीका है, एक शॉर्टकट की भी होती है इसको ओपन करने के लिए, कंट्रोल डी, जिससे आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है दोस्तों इसको स्टाइल करने की। तो हम चलिए दोस्तों हम इसको स्टाइल करते हैं। तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं। आप किसी भी तरह कर सकते हैं, शॉर्टकट की के माध्यम से भी और ऐसे भी। इसके बाद दोस्तों फॉन्ट पर लैंग्वेज डालना, जैसे एल ग्रीन, एरियल ब्लैक, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे आप बोर होने लगोगे। इसके बाद आती है फॉन्ट स्टाइल की। फॉन्ट स्टाइल आपको कैसे रखना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट की भी बताई है मैंने। इसके बाद साइज़, फॉन्ट साइज़, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट की के द्वारा भी और वैसे भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों फॉन्ट लैंग्वेज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, साइज़ भी बता चुका हूँ। इसके बाद आती है फॉन्ट कलर की, ये मैं आपको वहाँ पे बता चुका हूँ, फॉन्ट में पिछली वीडियो में ही बताया था कि फॉन्ट कलर आपको कैसे डालना है। उसके बाद अंडरलाइन डालना, वहाँ पे भी बताया था, और यहाँ पे भी बता देता हूँ कि आप यहाँ पे किसी भी तरह के अंडरलाइन डाल सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी, और डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट डी। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देखना, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखिए दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर बहुत प्रकार की अंडरलाइन है, जिनको आप अपने हिसाब से, आपको जैसी डालना है, आप जैसा कंटेंट बना रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की। तो अभी हमने कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया है, तो हम पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद चलते हैं हम अंडरलाइन पे। जैसे दोस्तों हमने ये अंडरलाइन ली, उसके बाद हम इसका कोई सा भी कलर डाल सकते हैं यहाँ से कि किस कलर का चाहिए। तो जैसे मैंने भी इस कलर के अंडरलाइन कलर चूज़ किया, उसके बाद ओके पर क्लिक किया, तो ये अंडरलाइन डल के आ गई है। इसके बाद इसको दोस्तों अभी हम हटा देते हैं। तो अभी हम नो अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे, नन, ओके। इसके बाद हम दोबारा इस फॉन्ट ओपन करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसके बाद दोस्तों बात आती है इस पर इफ़ेक्ट डालने की कि हम इस पर किस किस तरह के इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस पर देखो, स्ट्रिक थ्रू करना मैंने आपको बता दिया था, डबल अंडरलाइन करना मैं आपको बता चुका हूँ, और उसके बाद सब स्क्रिप्ट करना, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑल स्मॉल कैप्स। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि इसका पहला वर्ड तो कैपिटल रहेगा, बाद बाकी के पूरे अक्षर इसके स्मॉल ना करके कैपिटल में हो जाएंगे। देखो दोस्तों मैं आपको करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद इसका एक और है ऑल कैप्स, जिसमें कि पूरे वर्ड कैपिटल में ही आ जाएंगे। उस वाले में क्या था कि उसका पहला वर्ड कैपिटल में रहता, पर वो इन सबसे बड़ा रहता साइज में, और बाद बाकी के कैपिटल में ही आते लेकिन उससे छोटे आते। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरे के पूरे सेम फॉन्ट साइज के रहेंगे। इसके बाद है दोस्तों हाइड करने के लिए, जैसे कि हमें किसी अपने पैराग्राफ को या टेक्स्ट को हाइड करना है, तो इस हाइड वाले पर क्लिक करके आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो ये हाइड हो गया। अब ये दिखेगा कैसे, तो इसको दोबारा से अनहाइड करने के लिए आपको पहले इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए दबा देंगे। उसके बाद हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। उसके बाद इसको हिडन से ये राइट का चिन्ह हटाएंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, तो ये दोबारा से आ जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हम दोबारा इस फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, जहाँ से हम अपने कैरेक्टर की स्केलिंग बढ़ाना सीखेंगे। तो दोस्तों कैंसिल कर देते हैं अभी के लिए। पहले हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स पर जाएंगे। उसके बाद जाएंगे एडवांस शेयरिंग पर। अब इसके बाद हम क्लिक करेंगे स्केलिंग। जैसे कि दोस्तों हमें किसी टेक्स्ट के बीच की कितनी स्केल रखनी है, जैसे मैं 200 कर देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। इनके बीच की साइज़ बढ़ा देगा, मतलब बीच में गैप बना देगा। स्केलिंग इसी को कहते हैं कि स्केलिंग, इसके बीच की स्केलिंग बढ़ जाए। जैसे अभी मैंने 200 कर दी, जैसे अभी मैंने अपने को 200 नहीं करनी है, जैसे अपने को 150 करनी है, तो हम 150 कर देते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से हो जाएगी। हर एक वर्ड के बीच की स्पेसिंग बढ़ा देगा। इसके बाद अभी हम इसको 100 पर ही कर दें। इसके बाद हम स्पेसिंग, जैसे कि दोस्तों हमें एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कितना स्पेस रखना है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने शब्दों को थोड़ा फैला के रखना है, कुछ भी नाम लिखा तो उनको थोड़ा एक्सटेंड रखना है या कंडेंस्ड रखना है, तो कुछ इस तरह से हम उसको रख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो उसके लिए जैसे हमें कितने रखना है 1 PT, आप यहाँ से PT कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं इसको 5 PT कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट आ गया है। इसके बाद हम इसको, अभी तो हमने इसको एक्सटेंड किया था, अब हम इसको एक्सटेंड ना करके कंडेंस्ड करते हैं, तो इसके लिए 5 PT कर देते हैं। तो देखिए टेक्स्ट हमारा एक दूसरे में मिल गया है, ठीक है। अब ये मिले ना, तो इसके लिए हम दोबारा इसी पर जाएंगे। कभी कभी होता है ऐसा कि हमको कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि टेक्स्ट को हमें ऐसे नहीं रखना है, मतलब कि थोड़ा पास रखना है, तो उसके लिए कंडेंसेशन रखेंगे। उसके लिए 5 PT, या आप PT अपने हिसाब से लगवा सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से टाइप करके कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह से नॉर्मल हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन, कि हमें अपने टेक्स्ट की पोजीशन क्या रखनी है। जैसे कि हमने एक लाइन लिखी, जैसे अभी यहाँ पर एक लाइन लिखी है और इसमें किसी टेक्स्ट की पोजीशन कम करनी है, तो मैं आपको एक अलग से दिखाता हूँ ज़रा सा। जैसे कि मैं अपना यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, या चैनल का नाम लिख देता हूँ मैं अपने, और मैं इसको कलर भी कर देता हूँ। कलर करना मैं आपको बता ही चुका हूँ, जैसे मैं अभी इसको रेड कर देता हूँ। अब मैं इतने से अकेले मैं अपने इस चैनल के नाम को ही करूँगा पोजीशन में इसकी। जैसे राइज करना है, तो ये कुछ इस तरह से ऊपर हो जाएगा। जैसे अभी मैंने 8 PT कर दिया है, तो ये कुछ तरह, मतलब कि ये जो लाइन है उस लाइन से ऊपर हो जाएगा राइज्ड, ठीक है। उसके बाद आता है लोअर, तो लोअर नीचे आ जाएगा कुछ इस तरह से। 8 PT है तो 8 PT कर देते हैं, कुछ इस तरह से ये लाइन से नीचे आ जाएगा। मतलब पोजीशन इस पर डिफाइन करते हैं कि लाइन से हमें पोजीशन कितनी रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों और भी स्मार्ट ऑप्शन है, लेकिन जो दोस्तों आपके काम के थे वो मैंने आपको बता दिए। बाद बाकी जो है वो आपके काम में नहीं आने वाले। और अगर आपको फिर भी अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका भी एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आते रहें।